जय हिंद दोस्तों। मैं अमन सर आप सबका एक बार फिर से अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और 15 अगस्त की सबसे पहले आप सबको बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए और हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गौरव वाला दिन रहा है, क्योंकि आज ही के दिन हम सबको अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। तो चलिए, इस आज़ादी के पर्व को, इस आज़ादी के शुभ अवसर पर हम एक नया चैप्टर आप लोगों को लेके आए हैं। एंजॉय तो बहुत कर लिया होगा आप लोगों ने, जो जहाँ पढ़ रहे होंगे वहाँ पे आप लोगों ने मिठाई भी खा लिया होगा। ठीक है, इस आज़ादी के शुभ अवसर पर एक नया चैप्टर नाउन का अगला पार्ट जो है उसको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है नाउन एंड नंबर। और दोस्तों, नाउन एंड नंबर ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग ना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे, क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन का नेचर कैसे होगा, ये सारी बातों का ख्याल आप लोगों को छोटे छोटे पार्ट्स में करना है और यही छोटा छोटा पार्ट्स में आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। नाउन एंड नंबर को एकदम कायदे से पढ़िए, बहुत बड़ा चैप्टर है और ये किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो लोग पीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो लोग एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, ये चैप्टर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आते हैं। सब लोग एक और चीज़ कहेंगे, इस वीडियो को जितना अधिक शेयर कर सके अपने फ्रेंड्स के बीच, कम से कम एक बच्चा 5 बच्चों को तो शेयर करे। जितने भी सब्सक्राइबर हैं कम से कम एक व्यू जरूर दिया करें। और इसको केवल वीडियो ना माने, आप जितने सारे यूट्यूबर्स हैं उन सबको उठा के देखिए। सारे लोग केवल क्वेश्चन कराने पे बेस्ट हैं। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट कराऊंगा और कॉन्सेप्ट कराने के बाद मैं आपको परफेक्ट इंग्लिश की जो बुक आती है और जो किरण कंपटीशन की बुक आती है लास्ट लेवल तक, वो सारा क्वेश्चन एक एक करके मैं कराऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको कॉन्सेप्ट जाना जरूरी है, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट जाने आप किसी चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाओगे, होपलेस हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और पहला जो यहाँ पे लेक्चर जाने वाला है वो नाउन एंड नंबर के लिए है। दोस्तों, एकदम कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए। सारी चीज़ों को एकदम कायदे से करेंगे। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। नाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो नाउन का मतलब होता है संज्ञा। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। इसका मतलब होता है और नंबर का मतलब होता है वचन। क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है वचन, संज्ञा और वचन। सबसे पहले एक छोटे से कॉन्सेप्ट में काम करेंगे। नाउन का चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो नंबर है वो आपके लिए नया होगा, तो इसके कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं। नंबर को दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं आप सभी? तो नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं NO। अब जरा पहला क्वेश्चन मेरा जा रहा है आप सबके लिए कि नंबर की स्पेलिंग में NUMBER 6 लेटर्स हैं, लेकिन ये 6 लेटर्स में कभी O मिला? O नहीं मिला ना। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर नंबर में जब O नहीं है फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में नंबर आप क्यों लिखते हो? क्या रीजन है? क्या कभी आपने जानने की कोशिश की, या आपको नहीं जानना चाहिए, या आपको जानना चाहिए? अगर जानना चाहिए तो कौन बताएगा? अगर जानना चाहिए तो आज तक आप लोगों ने पूछा क्यों नहीं? ठीक है, अपने आप से पूछिए, क्या इतनी छोटी चीज आपको जाननी नहीं चाहिए? जाननी चाहिए ना। जाननी चाहिए तो आज मैं आपको बताता हूं कि ये जो नंबर है, एक अमेरिकन वर्ड आता है जिसका नाम है न्यूमेरो। जिसका नाम क्या है दोस्तों? न्यूमेरो है। इसका N और इसका O, इसको मिला के हम शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ते हैं? नंबर पढ़ते हैं। और अगर नंबर का मतलब वचन होता है और इसका मतलब होता है संख्या, तो आप समझिए कि इस न्यूमेरो का भी मतलब क्या होता है? इस न्यूमेरो का भी मतलब होता है संख्या। संख्या क्या है? वही वचन है। संख्या क्या है? वही वचन है। तो ये जो नंबर होता है दोस्तों, कभी नंबर से नहीं बनता है, वो न्यूमेरो नामक वर्ड से बनता है। और ये जो न्यूमेरो है वो एक अमेरिकन वर्ड है। ये जो नंबर है, ये जो न्यूमेरो है दोस्तों, वो एक अमेरिकन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? एक अमेरिकन वर्ड है। ठीक है, अब ज्यादा आप पूछेंगे कि ये जो नंबर है वो कौन सा वर्ड है, तो मैं आप सबको बता दूं, ये जो नंबर है दोस्तों, ये ब्रिटिश वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये ब्रिटिश वर्ड है। इतनी छोटी सी चीज है, इतनी छोटी सी चीज है। आप ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर नंबर हमको पता था। ठीक है, कमेंट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है मेरे दोस्तों। हर चीज को कायदे से लेके चलो, बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद जो मर्जी आया करो, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे एकदम सीरियस हो जाया करो।
सबसे पहले एक बार और जितने लोग, जितने मेरे व्यूअर्स, जितने मेरे प्यारे छात्र जुड़ रहे हैं, अब मैं उनको बता दूं कि आज का जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं नाउन एंड नंबर पढ़ा रहे हैं, और नंबर को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एनओ लिखते हैं। तो जो ये एनओ होता है वो इस नंबर से नहीं बल्कि इस न्यूमेरो नामक वर्ड से क्या होता है, बना होता है। और न्यूमेरो एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में भी ये ब्रिटिश वर्ड नहीं है, ये अमेरिकन वर्ड है, ठीक है। और इसी अमेरिकन वर्ड से हम क्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं। अब जरा हम बात करेंगे कि आखिर नंबर होता क्या है। नंबर होता क्या है, तो मैंने कहा कि नंबर को हिंदी में बोलते हैं वचन, लेकिन अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि वचन क्या है, तो इस वचन का मतलब समझिए संख्या, और संख्या का मतलब क्या होता है, नंबर, और नंबर का मतलब क्या होता है, तो नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4, ऐसे कहां तक, इनफिनिट तक, ठीक है। संख्या हम लोग हिंदी में उसको पढ़ रहे हैं वचन, जिसको इंग्लिश के चैप्टर में नाउन एंड नंबर के नाम से जानते हैं। अब जरा आप लोग समझने की कोशिश करिए कि संख्या क्या होती है। तो 1 2 3 4 5 इनफिनिट तक ये सब क्या है, नंबर है। तो वही नंबर यानी वचन किसे कहते हैं, ऐसा नाउन, ऐसा नाउन। अब आप कहेंगे कि नाउन और पढ़ा रहे नंबर। दोस्तों एक चीज मैं और आपको कन्विंस करा दूं कि ये जो नाउन होता है ना, ये जो नाउन होता है वही नंबर होता है, ये जो नाउन होगा वही जेंडर होगा, और ये जो नाउन है वही केस भी होगा। तो सारी चीजों का ख्याल रखिए, नाउन ही नंबर होता है, नाउन ही जेंडर होता है, और नाउन ही केस होता है। तो सारा चीज नाउन ही होता है। इसीलिए मैंने कहा कि नंबर किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं, तो ऐसा नाउन जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, उसको हम कहते हैं नंबर। क्या कहते हैं उसको, नंबर कहते हैं, ठीक है। चलिए अगर ये हो गया हो दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर के टाइप्स को पढ़ना जरूरी है, और नंबर के सारे टाइप्स को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है और कैसे पूछा जाएगा, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करा के दूंगा, ठीक है। अब जरा यहाँ पे मैंने इतना लंबा इसका स्केल बना दिया, पहला यहाँ पे मैंने बना दिया, दूसरा यहाँ पे मैंने बना दिया, तीसरा यहाँ पे मैंने बना दिया, चौथा, और एक हो गया पांचवा। दोस्तों ये जो नंबर होते हैं ना, ये जो नंबर होता है, नंबर के जो टाइप्स होते हैं कितने होते हैं, तो नंबर के जो टाइप्स होते हैं 5 होते हैं। कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि अभी तक तो हम लोगों ने देखा है कि नाउन सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है, तो आप लोगों ने भी बिल्कुल सही सुना है कि नाउन एंड नंबर, नंबर जो होते हैं 2 ही टाइप के होते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर्टीज के आधार पे, प्रॉपर्टीज के आधार पे, क्वालिटीज के आधार पे इसके जो होते हैं 5 टाइप्स होते हैं। है तो प्लूरल ही, सिंगुलर और प्लूरल ही है, लेकिन कौन सा प्लूरल है, हर इंसान तो बॉय ही होता है, लेकिन हर बॉय रोहन नहीं होता है। उसी तरीके से ये जो नंबर होता है क्वालिटीज के आधार पे इसको 5 टाइप्स में क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करते हैं तो पहले का नाम क्या है, इसको पहला समझिए, इसको क्या समझिए, दूसरा, ये जो होगा आपका तीसरा होगा, ये आपका 4 नंबर होगा, और ये आपका कौन सा नंबर होगा, 5 नंबर। एक एक करके कायदे से पढ़ाऊंगा। जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी सीरियस बच्चे हैं, वो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़िए, और तब जाके ना अपने में अंतर ढूंढिए, बाकियों की तरह अपनी लाइफ स्टाइल बनाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। आप अपने अनुसार अपने प्रिंसिपल्स को क्रिएट करिए। जो पहला नाम होता है दोस्तों, पहला जो नंबर होता है उसको आप लोग बोलते हैं सिंगुलर नंबर। क्या बोलना उसको, सिंगुलर नंबर। जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं प्लूरल नंबर। इतना तो सब लोग सुने हैं कि सिंगुलर नंबर होता है, प्लूरल नंबर होता है, लेकिन यहां से आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद आता है जीरो प्लूरल। क्या कहते हैं उसको, जीरो प्लूरल। अब इसको जीरो प्लूरल कहने के पीछे रीजन क्या है, ये आप समझिएगा। चौथा होता है उसको बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं म्यूटेशन प्लूरल, ठीक है, म्यूटेशन प्लूरल। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होती है, ठीक है, उसको दोस्तों बोलते हैं फॉरेन प्लूरल, उसको बोलते हैं फॉरेन प्लूरल। ये 5 प्रकार के नंबर होते हैं, और इन 5 प्रकार के नंबर्स को एक एक करके आपको कायदे से पढ़ना है, एक एक करके आपको कायदे से पढ़ना है। अब जरा जितने लोग मेरे प्यारे छात्र देख रहे हैं, ठीक है, मैंने कहा कि आप लोग खुद का प्रिंसिपल डिसाइड करो और हर चीज को कायदे से समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब जरा देखो, अगर जिसके मन में भी डाउट हो रहा है कि सर सिंगुलर नंबर पढ़ा है, प्लूरल नंबर पढ़ा है, लेकिन जीरो नहीं सुना है, म्यूटेशन नहीं सुना है, और फॉरेन प्लूरल नहीं सुना है, अगर नहीं सुना है
तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, गूगल है आपके पास, और किसी भी चीज़ को जानने के लिए ना आप यूट्यूब से मत जाना करिए, गूगल क्रोम से जानिए, गूगल से सवाल पूछिए, वो सारा चीज़ आपको बताएगा, क्योंकि गूगल जो ब्लॉग लिखता है वो पढ़ा लिखा होता है। ठीक है, आजकल तो 5 साल का बच्चा भी विचारक बन गया है। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे पता नहीं कौन सा विचार फेंकता है, मेरे को नहीं पता है। ठीक है, और 5 साल के बच्चे को कोई क्यों फॉलो करे, उसमें कौन सी क्वालिटी है, आप लोग अपने अगल बगल देख सकते हैं। लेकिन आप लोग बड़े होनहार बच्चे हैं, मैं आपको, और आप ही लोग आगे बढ़ेंगे, आप ही लोग आगे बढ़ेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, अपना कीमती समय यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही लोग आगे बढ़ेंगे। अगर सिंगुलर सुना है, प्लूरल सुना है, तो एक चीज़ और गूगल करिएगा, क्लास खत्म हो जाने दीजिए, और क्लास के खत्म होने के बाद आप गूगल करना बोल और टाइप करना उसमें कि व्हाट इज जीरो प्लूरल। जीरो प्लूरल क्या होता है, तो उसका पूरा आपको डेटा मिलेगा। म्यूटेशन प्लूरल क्या होता है, ये आपको डेटा मिलेगा। फॉरेन प्लूरल क्या होता है, ये आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं से आप सीखोगे। अगर ये होता है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, इसका मतलब होता है, भले ही आप लोगों ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। एक चीज़ और, जितने लोगों ने हिंदी का व्याकरण पढ़ा होगा, मैं उनको बता दूं कि शब्द 2 प्रकार के होते हैं, देशज और विदेशज। ठीक है, यानी जो शब्द हिंदी भाषा से लिए गए हैं उनको देशज बोलते हैं, और जो शब्द हिंदी भाषा के नहीं होते हैं बल्कि दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं उनको बोलते हैं विदेशज। तो विदेशज को ही ना इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेन, फॉरेन का मतलब विदेश। तो शब्द 2 प्रकार के हो गए, देशज और विदेशज। तो विदेशी भाषाओं का प्लूरल बनाने का तरीका क्या है, उनको प्लूरल कैसे बनाओगे, इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नोट्स बनाइएगा, और मैं एक टेलीग्राम का लिंक भी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, उस पर जाइए, उस टेलीग्राम का मेंबरशिप लीजिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका आंसर दीजिए। आप समझने की कोशिश करो कि नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा होता है, क्वेश्चन कैसे हमारे सामने आएगा, उससे कैसे हम लड़ेंगे और कैसे उसे जीतेंगे, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखिए आप सभी। तो ये नंबर दोस्तों हो गए 5 टाइप्स के। नंबर कितने हो गए, 5 टाइप्स के। अब जरा हमको ये काम है कि अब जरा हम बताएं कि ये जो नंबर होता है किसको क्या कहते हैं और किसको क्या नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए, अगर ये हो गया है, अगर इसको नोट कर लिया है मेरे साथियों ने, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने, तो अब जरा मैं आगे का कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, किसको क्या कहेंगे, आपको इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब जरा दोस्तों, अब जरा हम बात करते हैं सिंगुलर नंबर की। अब जरा हम बात करेंगे सिंगुलर नंबर की। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज सिंगुलर नंबर, एकदम आराम से, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज सिंगुलर नंबर, तो फटाक से ये आंसर मत देना कि जिसे एक व्यक्ति और एक वस्तु का बोल दो। अगर ये आपका आंसर है तो आप जीरो प्लूरल को कभी समझ नहीं पाओगे। अगर आपने बोला कि सिंगुलर नंबर जिससे एक व्यक्ति और एक वस्तु का बोध होता है उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं, तो याद रखना, जिंदगी में कभी जीरो प्लूरल समझ नहीं पाओगे, उसका कॉन्सेप्ट कभी समझ नहीं पाओगे। और नाउन तो कौन नहीं जानता है, कॉन्सेप्ट कोई नहीं जानता कि कॉन्सेप्ट क्या है। सवाल तो कोई भी कर देता है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्या है ये कोई नहीं जानता है। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे सिंगुलर नंबर क्या होता है, तो याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये बताना कि ऐसा नाउन जिसका प्लूरल बनता है, नाउन जिसका प्लूरल बनता है उसको कहते हैं सिंगुलर नंबर। मैं इसको 2 तरीके से डिफाइन करके आपको देता हूं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, पहला आ गया नाउन जिसका प्लूरल बनता है, नाउन जिसका प्लूरल बनता है। नाउन जिसका प्लूरल बनेगा उसको सिंगुलर नंबर कहेंगे, और जिसका प्लूरल नहीं बनेगा उसको आप सिंगुलर नंबर नहीं कह सकते हो। ठीक है, अगर यहां पे आ गया नाउन दैट कैन बी प्लूराइज्ड, नाउन दैट कैन बी प्लूराइज्ड, ऐसा नाउन जिसका प्लूरल बनाया जा सकता है उसको आप बोलना सिंगुलर नंबर। ठीक है, जैसे अब जरा ये इसकी डेफिनेशन हो गई, तो जरा एग्जांपल पे ध्यान देते हैं। ठीक है, एग्जांपल पे ध्यान देते हैं। अगर यहां पे मैंने लिख दिया सिंगुलर, अगर यहां पे सिंगुलर का एग्जांपल मैंने दिया और यहां पे एग्जांपल दिया मैंने प्लूरल, किसका एग्जांपल दिया, प्लूरल का। अगर मैं यहां पे पूछता हूं आप सबसे कि बॉय,
बॉय सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपका आंसर होगा कि बॉय सिंगुलर है। तो बॉय सिंगुलर क्यों है? क्योंकि इसका यहाँ पे क्या बनता है, क्योंकि इसका यहाँ पे प्लूरल बनता है। बॉय सिंगुलर इस वजह से है क्योंकि इसका प्लूरल बनता है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया वॉच, वॉच का मतलब घड़ी, यहाँ पे वॉच सिंगुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वॉच का प्लूरल बनता है, वॉचेस होता है। अगर यहाँ पे मैंने पूछ दिया LADY लेडी, इसकी ये सिंगुलर है, इस वजह से सिंगुलर है क्योंकि यहाँ पे लेडी का लेडीज क्या होता है, बनता है। तो कोई भी सिंगुलर नाउन अगर कोई पूछता है कि सिंगुलर नंबर क्या होता है, तो आप ऐसे बताना कि ऐसा नाउन जिसका प्लूरल बनता है, ऐसा नाउन जिसका प्लूरल बनाया जा सकता है, उसको हम कहेंगे सिंगुलर नंबर। ठीक है, लेकिन जो आपकी डेफिनेशन थी, जो अधिकांश लोग जानते हैं कि ऐसा जिससे एक व्यक्ति और एक वस्तु का बोध होता है, उसको हम कहते हैं सिंगुलर नंबर। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है, एक्सेप्शन मैं दे रहा हूं, आप लोग के डेफिनेशन के आधार पर एक्सेप्शन दे रहा हूं। जैसे मान लो यहां पे आ गया एडवाइस, एडवाइस भी सिंगुलर है, तो इसको सिंगुलर नंबर नहीं बोलोगे क्योंकि इसका प्लूरल बनेगा ही नहीं। एडवाइस भी तो सिंगुलर है लेकिन इसका प्लूरल बनेगा ही नहीं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्नीचर, क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्नीचर, यहाँ पे लिख दिया इंफॉर्मेशन, क्या लिख दिया दोस्तों, इंफॉर्मेशन। ऐसे बहुत सारे आपको अभी नाम मैं बताऊंगा। ये सिंगुलर नंबर नहीं है, क्योंकि इसका प्लूरल क्या होगा, क्योंकि इसका प्लूरल नहीं बनता है। तो ऐसे नाउन जिसका प्लूरल नहीं बनेगा उसको आप सिंगुलर नंबर नहीं कहते हो। ऐसा नाउन जिसका प्लूरल नहीं बनता है उसको हम बोलते हैं जीरो प्लूरल। क्या कहते हैं, जीरो प्लूरल। तो प्रॉपर्टीज के आधार पे सारी चीजों को मैं कैटेगराइज कर दिया हूं। आपको जो चीज 5वें चैप्टर में पढ़नी है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका जो पाथवे है, जो रास्ता है, जो ट्रैक है, मैं पहले ही चैप्टर में तैयार करके दे दूंगा कि आप जब आगे जाओगे तो आपको चीजें समझने में क्या रहेगा, बहुत ही आसानी रहेगा। सारे कॉन्सेप्ट को आसानी से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये सिंगुलर नंबर का कॉन्सेप्ट है कि सिंगुलर नंबर आप किसको कहोगे। ठीक है, चलिए अगर ये हो गया दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, तो जरा मैं अब आपको आगे ले चलता हूं, आगे का कॉन्सेप्ट मैं बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो एकदम आराम से समझने की कोशिश करना है, एकदम आराम से कि कौन सी चीज कैसे होती है, कैसे आती है। अब जरा हम बात करते हैं दोस्तों दूसरा वाला, जहां से फॉर्मूला मिलेगा आपको। दूसरा जो आएगा उसको बोलते हैं प्लूरल नंबर, उसको बोलते हैं दोस्तों प्लूरल नंबर। अब प्लूरल नंबर का मतलब क्या होता है, तो प्लूरल नंबर का मतलब होता है बहुवचन। क्या होता है, इसको बोलते हैं बहुवचन। अब बहुवचन का मतलब क्या होता है, किसे कहोगे, तो मैं जरा आपको समझा दूं कि आप प्लूरल नंबर किसको कहते हो। ठीक है, प्लूरल नंबर इसे कहते हो कि ऐसा नाउन दो या अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध हो। ऐसा नाउन जिससे दो या अधिक व्यक्ति हो सकता है, दो से अधिक हो सकता है। अगर वस्तु हो सकती है वो भी दो से अधिक हो सकती है, अगर स्थान है तो वो भी दो से अधिक हो सकता है। ठीक है, अगर यहां पे आ गया नाउन, ठीक है, नाउन दैट डिनोट्स टू और मोर देन, यहां पे आ गया टू पर्सन्स लिख सकते हो आप आराम से। ठीक है, यहां पे लिख सकते हो थिंग्स भी लिख सकते हो बड़े आराम से, एंड आप यहाँ पे प्लेसेस भी लिख सकते हो। तो आप सारा चीज कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज प्लूरल नंबर, तो प्लूरल नंबर का मतलब होता है ऐसा नाउन जिससे दो या अधिक व्यक्तियों का, दो से अधिक वस्तुओं का और दो से अधिक स्थानों का बोध हो, उसको आप कहते हैं प्लूरल नंबर। अब प्लूरल नंबर क्या होता है, तो प्लूरल नंबर का मैं आपको एग्जांपल बता दूं। प्लूरल नंबर का एग्जांपल है, जैसे मान लो कि यहाँ पे दोस्तों आ गया बॉयज। ठीक है, तो बॉयज क्या है, प्लूरल है। मिनिमम इसका नंबर कितना होगा, दो होगा ना, मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकता है। अगर मान लो यहाँ पे आ गया गर्ल्स, ये भी मिनिमम कितनी हो सकती है, दो, मैक्सिमम आगे भी जा सकती है। अगर मान लो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स, क्या आ गया, स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट्स मिनिमम कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम तो अनगिनत हो सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे आ गया डॉक्टर, क्या आ गया दोस्तों? डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स में कम से कम कितने डॉक्टर्स होंगे? 2 होंगे ना, और मैक्सिमम क्या हो सकते हैं? इनफिनिट हो सकते हैं। तो ये तो पर्सन हो गया ना। अगर मैं यहाँ पे लिख लूं, जिससे मैं लिख रहा हूं वो पेन है, तो पेन का मैंने पेन्स कर लिया, पेन कितनी होगी? 2 होगी। जिससे आप लोग पढ़ाई करते हो वो क्या है? बुक्स है ना, तो इसका भी मिनिमम नंबर कितना होगा? 2 होगा। अगर मान लो कि आप यहाँ पे मोबाइल चलाते हो, तो मोबाइल का मोबाइल्स बहुत सारा मोबाइल होता है, तो ये ऐसे इनफाइनाइट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ गया चेयर, तो चेयर का प्लूरल क्या होता है? चेयर्स। तो मिनिमम चेयर कितनी होगी? 2 होगी ना, और 2 से बहुत ज्यादा भी हो सकता है। ये तो रहा प्लेस, सॉरी ये रहा आपका पर्सन। ये क्या रहा साथियों? ये रहा पर्सन, ठीक है। ये रहा आपका थिंग, ये रहा आपका थिंग। अब जरा हम बात करते हैं कि तीसरा क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे मैंने लिख दिया विलेजेस। क्या लिख दिया? विलेजेस। यहाँ पे मैंने सिटी का प्लूरल बना के आपको दे दिया सिटीज। यहाँ पे स्टेट का प्लूरल बना के दे दिया स्टेट्स। और यहाँ पे कंट्री का दोस्तों प्लूरल बना के आपको मैंने दे दिया कंट्रीज। अब ये बताओ, ये प्लेसेस हो गया? प्लेसेस हो गया ना। इसका मतलब है कि प्लूरल नंबर किसे कहोगे? तो प्लूरल नंबर एक ऐसा नाउन होता है जिससे 2 या अधिक व्यक्तियों का, वस्तुओं का और स्थानों का बोध होता है, उसको हम कहते हैं प्लूरल नंबर, ठीक है। दोस्तों प्लूरल नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, आपको केवल एग्जाम्पल अब नहीं समझना है। सिंगुलर में वो वही था जिसका प्लूरल बनता है, तो प्लूरल बनेगा तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका मेथड क्या होगा, कैसे किसी चीज को प्लूरल बनाएंगे, ये सारे मेथड्स को समझना चाहे मैं बताऊंगा आपको। एक एक लेटर का प्लूरल बनाना कैसे बनाते हैं वो सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, अगर नाउन आ गया तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने की जरूरत है, सारा कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो ये प्लूरल नंबर का दोस्तों एग्जांपल रहा कि प्लूरल नाउन आप कैसे बनाओगे, लेकिन प्लूरल नाउन का प्लूरल कैसे बनेगा ये मेथड आपको जानना जरूरी है, ये मेथड आपको जानना जरूरी है। ये फटाफट आप नोट कर लें क्योंकि टॉपिक बड़ा है दोस्तों, टॉपिक बड़ा है। एक एक एग्जांपल अगर लेके चलोगे तो ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैंने कहा जो सीरियस बच्चे हैं, जो अपनी लाइफ को लेके, ठीक है, सीरियस हैं, ठीक है, कुछ करना चाहते हैं, वो जुड़े रहें, ठीक है। अपने तरीके के लोगों को और जोड़ें, ठीक है। जितने लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए फटाफट। नोट हो गया दोस्तों? आज की क्लास में आप लोगों ने क्या समझा, थोड़ा रिकवर करिएगा। आज की क्लास में आपने कुछ नया सीखा कि नहीं, और जो मैंने आपको कहा कि अगर आपने सिंगुलर नंबर को सुना है, प्लूरल नंबर को सुना है, लेकिन आपने कभी जीरो प्लूरल नहीं सुना है, म्यूटेशन प्लूरल नहीं सुना है, फॉरेन प्लूरल नहीं सुना है, तो जो नहीं सुने हैं उतने पे दुनिया खत्म नहीं होती है। दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आदमी प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, और जिंदगी एक बार मिली है, बार बार जिंदगी मिलने वाली नहीं है, उसको ऐसे ही जाया मत जाने दो मेरे साथियों, ठीक है। आप उसको कुछ ना कुछ बड़ा करने के बारे में सोचिए, सारे लोगों से हट के काम करिए। बाकी जो लोग बिहेव कर रहे हैं, उनका जो बर्ताव है वैसा आप मत बनिए, आप उनके लिए एक मार्गदर्शक की तरह बनिए, एक आइडियल बन के दिखाइए, और आप लोगों में उतनी एनर्जी है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं यहीं पे अपना वीडियो जो है, क्लास जो है समाप्त करता हूँ। कल का जो क्लास आएगा इसके आगे का आएगा कि रूल्स ऑफ मेकिंग प्लूरल्स, प्लूरल बनाने के मेथड्स क्या होते हैं, उसके तौर तरीके क्या होते हैं, इन सारे तौर तरीकों पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो कॉपी पेन लेके आज की नोट्स तैयार करते रहिएगा। और एक और मैं चाहूँगा आप सबसे कि जितने भी लोग देख रहे हैं इसका नोटबुक बनाएं, और ज़रा मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे उसको भेज सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए यूजफुल थी कि नहीं, वो जरूर बताइएगा। एक बार और जय हिंद, जय भारत।